नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचवक्त एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता। आज का जो विषय है 15 मार्च 2026, जो सूर्य है, अग्नि तत्व के जो ग्रह हैं सूर्य, ये जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मीन राशि में उस समय पे मंगल, शनि और शुक्र 3 ग्रह पहले से ही होंगे। सूर्य के प्रवेश करने पे वहां पे चतुर्ग्रही योग निर्मित होगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार तो हम कोई भी ग्रह है उसको युति के रूप में देखते हैं कि सूर्य और शनि की युति हुई है, तो उस तरह से देखते हैं। लेकिन जब हम लाल किताब ज्योतिष की बात करें तो लाल किताब ज्योतिष की जो गणनाएं होती हैं वो बिल्कुल भिन्न होती हैं। लाल किताब ज्योतिष के अनुसार जब दो ग्रह युति करते हैं तो एक नए ग्रह का जन्म होता है, जिसको मसनूई ग्रह भी बोलते हैं। और जब एक दो ऊर्जाएं मिलने पे एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। तो कोई भी ग्रह कुंडली में अगर युति निर्मित हो रही है तो कोई भी ग्रह 2 बार हो सकता है। जैसे कि शनि और मंगल की सूर्य और शनि की जब युति होती है तो एक नए ग्रह मंगल की का जन्म होता है। मंगल बद का अर्थ विध्वंसकारी मंगल, वो शुभ मंगल नहीं माना जाता है और वहां पे पहले से ही मंगल है, तो 12वें भाव में मंगल है। और जब सूर्य और शनि की युति निर्मित होती है तो मंगल बद वहां पे हो जाता है। तो इस युति के कारण ये विध्वंसकारी बन जाती है और पहले से ही वहां पे शुक्र भी है और मंगल भी है और सूर्य भी है और शनि भी है। तो इस तरह की जो युतियां हैं प्राकृतिक आपदाओं को जन्म देता है। जब इस तरह की युतियां निर्मित होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, मुख्य रूप से बड़े पैमाने पे भूकंप आने की संभावनाएं होती हैं। भूकंप आने की, रेल दुर्घटनाएं, बस दुर्घटनाएं, कुछ ऐसी दुर्घटनाएं जैसे कि किसी तेल के टैंकर में आग लगी। जैसे आपने 2025 में सुना होगा कि जयपुर में एक तेल के टैंकर पे, सड़क पे एक तेल के टैंकर पे आग लगी और उसके पीछे जितनी भी गाड़ियां थी वो उस आग की लपेट में आके ध्वस्त हो गई। तो ऐसी स्थिति आपको सुनने को मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये जो स्थिति निर्मित हो रही है, विध्वंसकारी स्थिति निर्मित हो रही है। इसके 4 दिन बाद नव संवत्सर है, जो कि रौद्र नाम का नव संवत्सर है। मैंने लाइव स्ट्रीम भी की थी, उस विषय में भी बताया था। जब भी कोई नव संवत्सर शुरू होता है तो उसके लगभग 1 महीने पहले ही उसके हाव भाव पता लग जाते हैं कि क्या प्रभाव होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। ये जो ब्रह्मांड है वैसे ही समीकरण ये निर्मित करने लग जाता है। अगर कुछ बुरा होगा तो वो और बुरे रूप में आपको दिखाता है कि ये भी हो सकता है, और अगर अच्छा होगा तो वो अच्छाई भी दिखाता है। लेकिन जो ये नव संवत्सर है, रौद्र नाम का नव संवत्सर है, ये तांडव मचाने वाला नव संवत्सर होगा। और जब हम इन ग्रहों की युति की बात करते हैं तो ये वही स्थिति निर्मित होगी जैसे हम कलयुग को बोलते हैं कलिकाल। तो यही कलिकाल है, कलिकाल का आरंभ है। वैसे तो कलिकाल 2020 से शुरू हो चुका था, लेकिन ये बीच बीच में थोड़ा स्थितियां सुधरी, लेकिन ये जो आरंभ हो रहा है ये अच्छा आरंभ नहीं हो रहा है। तो जब मीन राशि में ये चतुर्ग्रही योग बनेगा तो स्थितियां सही नहीं होंगी। भारत की कुंडली के अनुसार सीमावर्ती जो क्षेत्र होंगे वहां पे भूकंप आना, इस तरह की दुर्घटनाएं होना, जो मैंने अभी बताया आपको कि तेल के टैंकर में आग लगना, सिलेंडर ब्लास्ट होना, इस तरह की घटनाएं, या अचानक से दुकान में आग लगना, ऐसी घटनाएं बहुत सुनने को मिलती हैं कि कहीं पे दीपक जल रहा था और उस दीपक की लौ से कपड़ों में आग लग गई और पूरी फैक्ट्री जल गई। तो इस तरह की घटनाएं आपको सुनने को मिलेंगी। और सबसे पहले जब इस तरह की जो ग्रह स्थितियां निर्मित होती हैं, ये आतंकवादी घटनाओं का भी एक जन्म होता है। तो भारत की जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनको इस अवधि में अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवादी हमलों के भी संकेत होते हैं। तो इस तरह से ये 4 ग्रहों की युति देश पे और दुनिया पे भी इसका बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। अभी तो ये शुरुआत थी, जो अभी आपने ईरान इजराइल का देखा, ये शुरुआत थी, लेकिन इसके बाद 4 और देशों की भी स्थिति इसी तरह से आपको देखने को मिलेंगी।
तो इस तरह के जो युद्ध हैं, विश्व युद्ध की ये स्थिति निर्मित हो रही है। तो इस तरह की स्थितियां आपको आगे भी हर 1-2 महीने में देखने को मिलेगी, क्योंकि समय ही ऐसा है। जब ऐसा समय आए तो धर्म को आत्मसात करना चाहिए, धार्मिक हो जाना चाहिए, इन चीज़ों में ज़्यादा उलझना, और इन चीज़ों को आप जितना अपने मस्तिष्क में भरेंगे वो आपको एक तरह का एंजाइटी ही देगा, डिप्रेशन देगा। आपको ये लगेगा अब सब कुछ खत्म हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। अगर युद्ध हो रहा है तो उसके बाद फिर से शांति भी होती है। तो मन को शांत रखिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, मैं की भावना को छोड़िए और सब में एक ही ईश्वर को देखिए। जब आप इस भावना को अपने मन में रखते हैं तो आपको नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी का एक स्वरूप दिखता है कि ये चीज़ हो रही है, एक समय बाद ये खत्म होगी। मन में एक आस होती है। लेकिन जब हम नेगेटिविटी को नेगेटिविटी के तौर पे देखते हैं तो ऐसा लगता है बस ये कभी खत्म ना होने वाला समय है। तो अपने को जितना हो सके पॉजिटिव रखिए, अपने इष्ट का हमेशा ध्यान कीजिए, आप जिसको भी मानते हैं उन्हें स्मरण कीजिए। ऐसे सॉरी ऐसी स्थिति में अपने जो इष्ट है, कई लोग नहीं मानते भगवान को, तो अपने कर्म में ही ईश्वर को रखिए, अपने कर्मों की गति को बढ़ा दीजिए, अपने कर्मों को इतना प्रबल कर दीजिए कि ईश्वर भी आपको आशीर्वाद दे। अब हम बात करेंगे कि जो 12 राशियां हैं उन पे इन ग्रह युतियों का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं राशि क्रम में मेष राशि की। मेष राशि के 12वें भाव में इन ग्रहों की युति होगी, और मेष राशि वालों के लिए मैं यही बोलूंगी, पहले तो आपकी साढ़े साती का प्रभाव है आप पे। साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है, लेकिन अभी शनि जब अस्त होंगे तो थोड़ा सा जो आपको थोड़ा राहत मिलेगी। लेकिन यहाँ पे शनि तो अस्त हो रहे हैं, लेकिन सूर्य और शनि की जो युति हो रही है वो मंगल को बद कर रही है। जो आपके राशि के स्वामी हैं, आप राशि स्वामी को बद कर रही है, मंगल बद हो रहा है यहाँ पे। तो इससे जो प्रभाव होगा, सबसे पहले आपके स्वास्थ्य पे इसका प्रभाव पड़ेगा। रक्त जनित जो विकार होते हैं उनका जन्म होगा। जो पहले से अगर आपको रक्त संबंधी प्रॉब्लम है, कोई बीमारियां हैं, तो अगर वो एक बार ठीक हो चुकी थी फिर से दोबारा उभर के आ सकती हैं। कई लोगों के ऐसी स्थिति में जब 12वें भाव में मंगल बद होता है या अष्टम भाव में मंगल बद होता है, मैं यही बोलती हूँ एक बार आप अपना विटामिन B12 जरूर चेक करवाएं। क्योंकि कई बार लोग ऐसी स्थिति में झाड़ फूक कराने तो चले जाते हैं लेकिन डॉक्टर को नहीं दिखाते। उनको इस स्थिति में लगता है कुछ ऊपरी बाधा है, किसी की नज़र लग गई। क्योंकि विटामिन B12 के जो संकेत आते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि व्यक्ति समझ नहीं पाता शुरुआत में, लेकिन बाद में पता लगता है जब बीमारियां शुरू होने लगती हैं। विटामिन B12 की कमी से ही जो कैंसर है वो बीमारी होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। इस तरह की जो ग्रह युतियाँ बनती है, रक्त विकार देता है। आपके 12वें भाव में ये स्थिति निर्मित हो रही है तो रैश ड्राइविंग से बचें। कई बार व्यक्ति मस्ती में ड्राइविंग तो कर लेता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि कुछ सड़क के भी नियम होते हैं। तो सड़क के नियमों का पालन कीजिए, गाड़ी तेज मत भगाइए, और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अपने खान पीन का ध्यान रखिए। खाने में ऐसी ग्रह युतियों में देखा जाता है व्यक्ति कुछ विरुद्ध आहार खा लेते हैं, और विरुद्ध आहार खाने के कारण ही स्वास्थ्य खराब होने लगता है। तो विरुद्ध आहार का ध्यान रखिए। विरुद्ध आहार क्या हुआ? कौन कौन से जो खाने हैं, भोजन हैं, जो एक दूसरे के पूरक नहीं है या एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है। अगर आप ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, आमतौर पे लोग जानते नहीं हैं कि विरुद्ध आहार में क्या क्या। कई बार हम शेक वगैरह पी लेते हैं, जैसे बनाना शेक वगैरह। तो बनाना और जो मिल्क होता है एक दूसरे के विरुद्ध माने जाते हैं। इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हम क्या खा रहे हैं और एक दूसरे के साथ इनका
क्या मेल है। अगर हम बेमेल खाना खा रहे हैं तो वही हमारे शरीर में पॉइजन बनाना शुरू कर देता है। तो अपने खाने पीने का ध्यान रखें, घर से बाहर निकलें तो रैश ड्राइविंग ना करें, और स्वास्थ्य कहीं से भी आपको ऐसा लग रहा है ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखाएं। इन 3 बातों का ध्यान रखें और अपने इष्ट का स्मरण करें। वृषभ राशि के 11वें भाव में ये ग्रह युतियां निर्मित हो रही हैं। 11वें भाव में जब भी किसी भी क्रूर ग्रह की युति निर्मित होती है या कोई भी क्रूर ग्रह होते हैं या युति में भी हैं तो बुरा प्रभाव नहीं देते, ये आपको धनोपार्जन देते हैं, धन के कई साधन देते हैं, कई स्रोतों से आपको धन की प्राप्ति होती है। आपका जो मन मस्तिष्क है पैसे कमाने की युक्तियां सोचता है कि किस तरह से पैसे कमाए जाए। तो वृषभ राशि वालों के लिए तो ये जो युति बन रही है उनके लिए ठीक ही है। लेकिन इसके बाद जो राशि आती है वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि के ये जो ग्रह युतियां हैं ये कार्य क्षेत्र में बनेंगी, 10वें भाव में बनेंगी। 10वें भाव में ये युति बनने से आपको जॉब चेंज होने की स्थिति भी आ सकती है, और जो आपके बॉस होंगे वो आपके कार्य में मीन मेघ भी निकाल सकते हैं। कई बार हम सहन नहीं कर पाते और सोचते हैं इस जगह से रिजाइन कर देना, ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। कई बार गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। विपरीत समय होता है, समय की नजाकत को हमें समझना चाहिए। अगर कहीं पे अगर बॉस बोल रहा है तो इस चीज़ को तब ध्यान रखें कि हो सकता है अपनी गलती हो, क्योंकि इस समय काल में वो लोग भी होंगे जो पहले सामने आपकी प्रशंसा करते रहेंगे लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, आपकी बैक बाइटिंग करेंगे। आपके जो बॉस होंगे उनसे जाकर के आपकी शिकायतें करेंगे। आपके ऑफिस में ही कुछ ऐसे लोग होंगे, तो ऐसे लोगों से बच के रहें, उन पे निगरानी रखें वो कौन से लोग हैं। इसके बाद बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि के ये भाग्य भाव में ये युति निर्मित होगी। कर्क राशि वालों के जो मन में बहुत सारे द्वंद्व होंगे, डर होगा, डर का एक भाव होगा। तो कर्क राशि वालों के लिए मैं यही बोलूंगी, डर से नहीं, योग प्राणायाम से अपने मन को जीतिए। डर से अपने मन को भयभीत मत कीजिए। जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए और रुद्राक्ष धारण कीजिए। रुद्राक्ष से बढ़ करके और कोई रेमेडी नहीं है। अगर मैं आपको रेमेडी भी दूं, समय लगता है कोई भी रेमेडी करने में, मैं यही बोलूँगी रुद्राक्ष धारण कीजिए और अपने माथे पे केसर का तिलक लगाइए। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप इस समय काल में इन ग्रहों की नेगेटिविटी से बच सकते हैं। कर्क के बाद बारी आती है सिंह राशि की, और सिंह राशि के जो ये युति निर्मित होगी, सिंह राशि वालों के ये अष्टम भाव में ये युति निर्मित होगी, और सिंह राशि वालों के लिए अच्छी युति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये सबसे पहले स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। आपका जो ब्लड प्रेशर है फ्लक्चुएट होता रहेगा, कभी हाई कभी लो, आपको पता ही नहीं लगेगा। और आपकी नाभि से नीचे के जो बॉडी पार्ट है वहाँ कुछ ना कुछ रक्त से संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है। यदि आपको पहले से ही बीमारियां हैं इस आपके शरीर के इन हिस्सों में, अगर पहले से किसी न किसी तरह की तकलीफ है तो वो तकलीफ बढ़ सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और खाने में, अपने भोजन में मिर्ची का सेवन जितना हो सके कम करें। ऐसी स्थिति में मैं यही बोलती हूँ, अगर अष्टम भाव में ऐसी स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं तो ये विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है। अपना रूटीन चेकअप जरूर करवाएं। और ऐसी ग्रह स्थिति में सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, साथ ही साथ जब हमारा स्वास्थ्य सही नहीं होता है तो एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, और वो चिड़चिड़ापन फिर हमारा परिवार पे उतरता है। कुटुंब में एक तरह से तनाव की स्थिति हो सकती है। आपके जो परिवार में आपकी वाणी से लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित हो सकती है। तो अपने सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें, जितना हो सके इन चीज़ों से बचें, नहीं तो ये चीज़ें फिर बढ़ के सामने आती हैं। सिंह राशि के बाद बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के सप्तम भाव में ये स्थिति निर्मित होगी। इन चतुर्ग्रही योग निर्मित होगा, और कन्या राशि वालों के लिए ये कहूँगी अहम की भावना छोड़िए, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब चतुर्ग्रही योग सप्तम भाव में बनेगा तो मंगल बद का जो प्रभाव होगा
उनके लग्न पे पड़ेगा, और लग्न पे मंगल बद का प्रभाव होना ईगो को देगा। जीवन साथी के साथ ईगो क्लैशेस होने के भी चांसेस होंगे इस तरह के ग्रह युति के कारण। तो सबसे पहले अपने जो अहम की भावना है, मैं की भावना है, उस पर कंट्रोल कीजिए। अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, और इनको भी यही बोलूँगी, अगर बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हैं, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। इनको भी स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है ऐसी ग्रह स्थितियों के कारण। कन्या राशि के बाद बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के छठे भाव में ये ग्रह युतियाँ निर्मित होगी। छठे भाव में ये चतुर्ग्रही योग निर्मित होने के कारण सबसे पहले यहाँ पे जब सूर्य है, सूर्य शत्रुहंता योग बनाता है। यहाँ पे शत्रुहंता योग तो निर्मित होगा, लेकिन एक तरह से मंगल बद भी होगा। मंगल बद होने से रक्त से संबंधित विकार होने की संभावना होगी, तो इस स्थिति से बचें। अगर ऐसा लग रहा है तो चिकित्सकीय परामर्श अवश्य लें। कन्या के बाद तुला के बाद बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के पंचम भाव में, वृश्चिक राशि के पंचम भाव में ये ग्रह स्थिति निर्मित होगी। पंचम भाव में इस तरह की ग्रह स्थितियां निर्मित होने पे मैं उन स्त्रियों को बोलूँगी जो गर्भवती हैं, ऐसी ही ग्रह स्थितियों में मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है, आप संतान को जन्म देने वाले हैं, तो अपना जो चिकित्सकीय परामर्श समय समय पे लेते रहें। भोजन में कुछ ऐसा न खाएं जो आपके शिशु पे उसका बुरा प्रभाव पड़े। तो अपने खाने पीने का ध्यान रखें, और इस समयावधि में मैं यही बोलूँगी कि जितना हो सके अपने घर में ही रहें, ज़्यादा ट्रैवल न करें ऐसी स्थिति में। तो वृश्चिक राशि का जो बचाव है इस तरह से होता रहेगा, लड़ाई झगड़े से बचे। इसके बाद बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि वालों के चतुर्थ भाव में इन ग्रहों का संयोजन बनेगा, और जब ये ग्रहों की युति यहाँ पे निर्मित होगी, इनके काम कारोबार के लिए तो ये सही होगी, क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि दसम भाव में पड़ रही है यहाँ से। तो काम कारोबार के लिए तो सही है, लेकिन इनकी माता के स्वास्थ्य के लिए ये सही नहीं है। माता को हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, रक्त विकार हो सकते हैं। तो अपनी माता को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, माइनर भी लगती है, तो डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं। धनु राशि वालों के बाद बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि वालों के तृतीय भाव में ये ग्रह युति निर्मित हो रही है, और तृतीय भाव में इस तरह की ग्रह युति निर्मित होने पे ये अशुभ नहीं माना जाता, ये शुभ ही माना जाता है। यहाँ पे पराक्रम की वृद्धि होती है, लेकिन जब मंगल बद होता है तो मंगल बद में फिर वो पराक्रम आक्रामक हो जाता है, तो इस तरह से वो अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे भाई बहनों के साथ मन मुटाव होने की भी स्थिति निर्मित होती है। पराक्रम तो रहेगा, लेकिन भाई बहनों के साथ जो लड़ाई झगड़े की स्थिति भी निर्मित होगी। तो इन चीज़ों से बचें। इन चीज़ों के लिए मैं यही बोलूँगी, रुद्राक्ष धारण कीजिए। कौन सा रुद्राक्ष धारण करना है मकर राशि वाले? तो 12 मुखी रुद्राक्ष और 3 मुखी रुद्राक्ष का संयोजन अवश्य धारण करें। और ये 2 रुद्राक्ष अगर आप धारण नहीं कर सकते तो 14 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। इससे आप इन ग्रहों की नेगेटिविटी से बच सकते हैं। मकर के बाद बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि के कुटुंब भाव में ये ग्रह युतियों का संयोजन बनेगा, ग्रह युतियां बनेंगी। ये चतुर्ग्रही योग कुंभ राशि वालों के द्वितीय भाव में बनेगा। द्वितीय भाव में ये चतुर्ग्रही योग बनने से उनकी वाणी में एक कटुता आएगी, परिवार में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य, प्रेम घटेगा और नफरत बढ़ेगी। पति पत्नी में आपसी मतभेद होने की स्थिति निर्मित होती है। तो ऐसी स्थिति में मैं यही बोलती हूँ, गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कीजिए, कलेश न रहे, सब कुछ अच्छा चलता रहे, तो 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। कुंभ राशि के बाद बारी आती है उस राशि की जिसके लग्न में ही ये चतुर्ग्रही योग निर्मित होगा। ये चतुर्ग्रही योग निर्मित हो रहा है, तो सबसे पहले ये आपको एक तरह का घमंड देगा, और जब ये घमंड देता है तो जो जीवन साथी होगा आपका, तो उसके साथ फिर आपसी मतभेद होने की भी स्थिति निर्मित होती है। जब लग्न में मंगल होगा और मंगल बद भी होगा,
सूर्य और शनि की युति से जो मंगल बद की स्थिति निर्मित हो रही है, तो ये एक तरह से ब्लड प्रेशर हाई या लो हो सकता है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो सकता है, रक्त संबंधी विकार हो सकते हैं, काम आपके बनेंगे, लेकिन काम भी बनेगा, नेम फेम भी होगा, लेकिन स्वास्थ्य की खराबी भी होगी और ईगो भी बढ़ेगा। तो इस तरह की स्थिति से बचें, क्योंकि कई बार हम छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा तो कर लेते हैं, हमारे लिए वो छोटी होती है, लेकिन जिसके लिए हम बोल रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ी हो जाती है, लंबे समय तक के लिए वो चीज़ें चली जाती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अगर ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है तो मैं यही बोलूँगी, 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, 12 मुखी और 3 मुखी का संयोजन धारण कीजिए। अन्यथा आप 14 मुखी रुद्राक्ष खरीद सकते हैं, तो 14 मुखी रुद्राक्ष को सिंगल एक बीड आप अपने गले में धारण कर सकते हैं, लाल धागे में या पीले धागे में इसको धारण कर सकते हैं। इस तरह से आप इन ग्रहों की नेगेटिविटी से बच सकते हैं। तो ये था जो 15 मार्च को चतुर्ग्रही योग बनेगा मीन राशि में, उसका प्रभाव सूर्य और शनि की, मुख्य रूप से सूर्य और शनि की युति से बनने वाले मंगल बद का प्रभाव देश पे क्या पड़ेगा, दुनिया पे क्या पड़ेगा और 12 राशियों पे क्या पड़ेगा। अगले वीडियो में मैं किसी अन्य विषय पे आपको जानकारी दूंगी। यदि आपको आज का मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो तो मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। नमस्कार।